हमारी जिला कमेटियां, हमारी राज्य कमेटी, हमारे प्रखंड और ब्लॉकों की कमेटियां पूरी मजबूती के साथ 1 नवंबर की हड़ताल को कामयाब बनाएंगी। अपने सीएससी पर, अपने जिला मुख्यालयों पर, प्रखंड पर, तालुका पर जहां भी संभव हो प्रदर्शन करेंगी और उस दिन पूरी तरह से काम बंद रखेंगी। और आगे 9 तारीख को पुनः हम लोग लखनऊ में बैठेंगे। और से आशा एकता जिंदाबाद, अरे आज करो अर्जेंट करो, आज करो अर्जेंट करो, अरे अभी। उत्तर प्रदेश की सभी आशा और संगिनी बहनों को क्रांतिकारी अभिवादन। विगत 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की रैली के समापन पर सरकार को दिए गए ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया था कि 30 अक्टूबर तक अगर प्रदेश सरकार त्रिपक्षीय वार्ता बुलाकर और हमारे वर्षों से उठ रहे सवालों का समाधान करने की तरफ नहीं बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन को अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाना पड़ेगा। अभी तक सरकार की ओर से इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला। आप सबको पता है कि 13 अक्टूबर 2025 को पुनः एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया और इधर 2025 के जितने आधारभूत भुगतान हैं और अन्य प्रोत्साहन राशियां हैं उनके साथ साथ वर्षों से आयुष्मान कार्ड और आभा परिचय पत्र बनाने में योगदान के सापेक्ष 225 करोड़ रुपए के बकाये के भुगतान की मांग के साथ साथ त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने, न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय निर्धारित करने, स्वास्थ्य और जीवन बीमा अनुमन्य करने, ईपीएफ ग्रेजुटी दिए जाने, मातृत्व अवकाश दिए जाने और उत्पीड़न पर रोक लगाने के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी बनाई जाने की मांग को पुनः दोहराया। सरकार हमेशा हमारे आंदोलनों को, हमारा ये भुगतान, हमारा पिछला भुगतान, हमारा आज का भुगतान, इस महीने का बकाया, उस महीने का बकाया, इसी में उलझा कर रख देती है और हमारे जो मूल और बुनियादी सवाल हैं वो सवाल हर बार पीछे छूट जाते हैं। किंतु अब की बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि तात्कालिक सवालों के साथ साथ हमारे जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों को लेकर के हम एक निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने 1 नवंबर 2025 को पहले चरण में 1 दिवसीय पूर्णबंदी का आह्वान किया है। उसके बाद 9 नवंबर 2025 को लखनऊ में राज्य की एक विस्तारित बैठक कर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीखें तय करते हुए सरकार को विधिक नोटिस देकर उस आंदोलन में उतरने की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच पूरे प्रदेश में एनएचएम
और सरकार के सहयोग से बरसों से चलने वाले अनुदानित संगठन अचानक झंडा डंडा लेकर के मैदान में उतर पड़े। उन सब की नीयत को समझा जा सकता है, उस बारे में बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिन संगठनों को ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत मिलने वाले अधिकार तक प्राप्त नहीं है, नोटिस देने, मांग पत्र प्रस्तुत करने और आंदोलन करने का भी अधिकार उनके विधान में नहीं है। सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड ऐसे संगठन आपकी लड़ाई को 15 वर्षों से विभाजित करने और भटकाने का काम करते रहे। इस दौर में फिर वो सारे के सारे लोग अचानक मैदान में आकर के और एक संगठित लड़ाई जो प्रदेश में बन रही है और आगे बढ़ रही है, उसको विखंडित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व, हमारी जिला कमेटियां, हमारी राज्य कमेटी, हमारे प्रखंड और ब्लॉकों की कमेटियां पूरी मजबूती के साथ 1 नवंबर की हड़ताल को कामयाब बनाएंगी। अपने CSC पर, अपने जिला मुख्यालयों पर, प्रखंड पर, तालुका पर जहां भी संभव हो प्रदर्शन करेंगी और उस दिन पूरी तरह से काम बंद रखेंगी। और आगे 9 तारीख को पुनः हम लोग लखनऊ में बैठेंगे और उस निर्णायक मुकाम की तरफ बढ़ेंगे पूरी योजना के साथ। कुछ लोगों को बहुत जल्दबाजी है और उनके बार बार उनके द्वारा बताया जा रहा है कि तुरंत ही अनिश्चितकालीन हड़ताल में चलना चाहिए। उस संबंध में आप सबसे कहना है कि प्रदेश बहुत बड़ा है, 2 लाख के आसपास हमारी संख्या है, 75 जिले हैं और तैयारी का मजबूत ढांचा अगर हमारे पास नहीं है और हमने एक सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोई योजना हमारे पास नहीं है और उसके कानूनी पहलू पर अगर ससमय नोटिस नहीं दिया गया और लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो यदि लड़ाई लंबी चली तो निश्चित तौर से सरकार के दमन का शिकार होना पड़ेगा। और इसलिए हम एक पूरी योजनाबद्ध रणनीति के साथ लड़ाई में हर तरह के दमन, उत्पीड़न और सरकार के दांव पेच, विभाजन, तोड़फोड़ की जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर विचार कर उसके बरखिलाफ रणनीति बनाते हुए अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए 9 तारीख को हम लोग साथ बैठेंगे और आगे की योजना बनाते हुए मुकम्मल जीत की गारंटी करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 नवंबर को आइए, 1 दिन की बंदी को हम लोग सफल बनाएं, 9 तारीख को बैठकर आगे की लड़ाई की योजना बनाएं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।